हेलो एंड वेलकम टू द इन माय चैनल ऑल स्पेशल नॉलेज। आज की वीडियो में हम आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति में मान याद करने की नई और आसान ट्रिक के बारे में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को एल बटे के ए मतलब लाल बटे कक्का ए याद होना चाहिए। मतलब लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। दूसरी बात, जीरो का उल्टा इन्फिनिटिव होता है और इन्फिनिटिव का उल्टा ज़ीरो होता है, ये पता होना चाहिए। तो आते हैं जीरो अंश के लिए जो ट्रिक है। ज़ीरो ए ज़ीरो, ये बन गया ज़ीरो एक ज़ीरो। उल्लू की आँख, पढ़ते हैं ना सब लोग, उल्लू की है आँखें गोल, वही बन गया। तो समझने के लिए बस ये जो है साइन है, ए कास है, ए टैन है, साइन कास टैन। तो साइन जीरो अंश का मान देखते हैं। साइन जीरो अंश बराबर है साइन जीरो अंश का मान जीरो, कास जीरो अंश का मान दिया एक, टैन जीरो अंश का मान ज़ीरो, कासिक कासिक जीरो अंश का मान, कासिक जो होता है साइन का उल्टा होता है, और साइन जीरो अंश का मान जो है ज़ीरो है, और यहाँ पर बताया गया है कि जीरो का उल्टा इन्फिनिटिव होता है। तो ज़ीरो का उल्टा, तो कासिक जीरो अंश का मान जो जीरो का उल्टा होगा वो है हो जाएगा इन्फिनिटिव। सेक जो है कास का उल्टा होता है, और कास जीरो अंश का मान एक है, एक का उल्टा एक ही होता है। काट टेन का उल्टा होता है, टेन जीरो अंश का मान ज़ीरो है, और यहाँ पर बताया गया जीरो का उल्टा इन्फिनिटिव होता है। सो काट जीरो अंश का मान इन्फिनिटिव हो जाएगा। तो आते हैं 90 अंश के लिए जो ट्रिक है, उसके लिए सबसे पहले हम लिखते हैं 1000। तो स्टार्टिंग से 1000 लिखने के बाद स्टार्टिंग से जो दो ज़ीरो, इसको इस तरह से बना लेते हैं। मतलब ये बन गया इन्फिनिटिव, बन गया ना सेम इन्फिनिटिव। अब देखते हैं इसी तरह से भी ये साइन है, ये कास है, ये टैन है। तो साइन 90 अंश का मान इसी तरह है, देखो साइन 90 अंश का मान एक, कास 90 अंश का मान ज़ीरो, टैन 90 अंश का मान इन्फिनिटिव होगा। कॉसेक 90 अंश का मान, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, का यहाँ पर साइन 90 अंश का मान एक है, तो एक का उल्टा एक ही होगा, कॉसेक। सेक कास का उल्टा सेक होता है, और कास 90 अंश का मान ज़ीरो है, और ज़ीरो का उल्टा यहाँ पर बताया गया ज़ीरो का उल्टा इन्फिनिटिव होता है। सो सेक 90 अंश का मान इन्फिनिटिव हो जाएगा। काट टैन का उल्टा काट होता है, काट 90 अंश का मान इन्फिनिटिव है,
और यहाँ पर बताया गया इन्फिनिटिव का उल्टा 0 होता है, सो 0 हो गया। अब आते हैं 45 अंश के लिए। 45 अंश के लिए सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, कोई सा एक बना लेंगे। अब 45 अंश लिख देंगे, क्योंकि 45 अंश का मान ज्ञात करना है। इसको लिख देंगे ए बी। इसमें जो याद करना वो है जो कर्ण है सबसे बड़ी भुजा, इसको यहाँ पे हम अंडर रूट लिखेंगे, और बाकी जो दोनों हैं लंब आधार, इसको हम एक एक लिख देंगे। तो पता है ये आधार है इसके लिए, 45 अंश के लिए। ये लंब है, ये सबसे बड़ी भुजा कर्ण है ही है। तो देखते हैं साइन 45 अंश। साइन 45 अंश का मान, अब यहाँ पे आएंगे और होता है साइन बराबर लंब बटे कर्ण। और विमान साइन 45 अंश का मान इसमें देखना है लंब, एक हो गया, कर्ण अंडर रूट 2 हो गया, मतलब लंब बटे कर्ण 1 बटा अंडर रूट 2, साइन 45 अंश का मान हो। कास 45 अंश का मान, कास आधार बटे कर्ण होता है, यहाँ से देखना आधार बटे कर्ण, तो आधार इसमें 1 है, कर्ण अंडर रूट 2, मतलब 1 बटा अंडर रूट 2, इसका भी हो जाएगा। tan 45 अंश का मान, tan बराबर लंब बटा आधार, यहाँ से लंब बटा आधार, यहाँ देखना लंब 1 है आधार 1 है, मतलब 1 बटा 1 अथवा 1। देखते हैं कॉसेक 45 अंश का मान, पता है साइन का उल्टा होता है, कॉसेक 1 बटा 2 है तो अंडर रूट 2 हो जाएगा। सेक 45 अंश, कॉस का उल्टा सेक होता है, 45 1 बटे 2 है तो अंडर रूट 2 हो जाएगा। काट 45 अंश, tan का उल्टा होता है, tan का मान 1 बटा 1 है अथवा 1 है तो 1 का उल्टा 1 ही होता है, मतलब 1 हो जाएगा। अब आते हैं 30 अंश और 60 अंश के लिए। इसके लिए भी एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। यहाँ पे हम 60 अंश के लिए लिख देते हैं, यहाँ पर 30 अंश के लिए, क्योंकि 60 30 अंश का मान ज्ञात करना है, इसको लिख देते हैं ए बी सी। पता है सबसे बड़ी भुजा एक कर्ण है, लंबा आधार है, तो यहाँ पे याद करना है 60 अंश के लिए जो लंब है वो अंडर रूट 3 होगा, और जो कर्ण है ये 2 होगा, और आधार 1, मतलब 1 2 3, ये बस अंडर रूट में रहेगा 3। तो पहले हम 60 अंश के लिए देखते हैं। तो 60 अंश के लिए देखते हैं साइन 60 अंश मान बराबर, और यहाँ से देखना है साइन बराबर लंब बटे कर्ण होता है, इसमें पता है साइन 60 अंश के लिए लंब है, एक कर्ण है, तो हो जाएगा अंडर रूट 3, मतलब 3/2। cos 60 अंश आधार बटे कर्ण होता है, तो 60 अंश के लिए आधार 1 है, कर्ण 2 है, मतलब 1 बटा 2। tan 60 अंश का मान,
लंब बटे आधार होता है, तो हमारा लंब √3 है, आधार 1 है, या √3/1 लिखें कोई मतलब नहीं है, बस √3 ही लिख देते हैं, √3। cos 60 अंश, सेम साइन का उल्टा हो जाएगा, मतलब 2/√3। सेक 60 अंश 1/2 का 2 हो जाएगा। काट 60 अंश, tan का उल्टा होगा, tan का 30 है, तो इसका बटे 1 है ना, 1 से कोई मतलब नहीं, तो 1/√3 हो जाएगा। तो अब आते हैं 30 अंश के लिए। अंश के लिए देखते हैं। साइन 30 अंश बराबर, यहाँ से देखना लंब बटे कर्ण होता है। अब इधर से देखना हमको, 30 अंश इधर है ना, तो इधर से देखना है लंब बटे कर्ण। इस हिसाब से लंब ये हो जाएगा 1, कर्ण 2 होगा, मतलब 1/2। cos 30 अंश, इसे देखना आधार बटे कर्ण, 30 अंश के लिए आधार √3 होगा, कर्ण 2 होगा, मतलब √3/2। tan 30 अंश, ऐसे देखना है लंब बटे आधार होता है, tan 30 अंश, तो यहाँ से लंब 1 हो जाएगा हमारा, आधार √3, मतलब 1/√3। तो अब देखते हैं cos 30 अंश, sin 30 अंश का उल्टा हो जाएगा, 1/2 उसका, तो इसका 2 हो जाएगा। sec 30 अंश, sec 30 अंश का मान cos 30 अंश का मान √3/2 है, तो इसका 2/√3 हो जाएगा। cot 30 अंश का मान, tan 30 अंश का मान 1/√3 है, तो इसका उसी का उल्टा √3 हो जाएगा। बस 0 अंश के लिए 0 1 0, 90 अंश के लिए 1 0 इन्फिनिटिव, और 45 अंश के लिए बस समकोण त्रिभुज बनाना है, कर्ण को √2 लिखना है, और लंब आधार को 1 1 कर देना है, और इसमें भी समकोण त्रिभुज बनाना है, 1 2 3 कर देना है, कर्ण को 2, लंब को √3, बस 1 2 3 याद करना है, यहाँ पर 60 है, यहाँ पर 30 करना है, 2 4 बार बनाएंगे, बस दिमाग में बैठ जाएगा, याद हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई ट्रिक के साथ। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आप लोगों की मर्जी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।